वेलकम दोस्तों, आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। और यहाँ पर आज हम लोग चार्ट एनालिसिस करेंगे और इस चार्ट को ना बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं चार्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो चार्ट है आपको क्या दिख रहा है। पहले तो यहाँ पर पहले ना अपने आप से खुद से सवाल पूछना सीखो कि मेरे को यहाँ पर क्या क्या दिख रहा है। आप जब खुद से सवाल करोगे कि क्या क्या दिख रहा है तो आपको यह समझ में आने लगा कि हाँ मेरे को दिखने लगा है। क्योंकि क्या होता है, हम ये चार्ट जब मैं पहली बार देखता था चार्ट को तो मेरे को यही समझ में नहीं आता था कि इस चार्ट में देखूँ क्या। सब तो कैंडल दिख रहे हैं, रेड कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, रेड कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, किसी में विक ऊपर है, किसी में नीचे है, तो क्या देखूँ मैं। यही सवाल मैं भी अपने आप से पूछता था। लेकिन जब मैंने इसको देखना चालू किया तो मेरे को भी समझ में आने लगा कि आखिर में है क्या चीज़। तो यहाँ पर अभी चार्ट को देख रहे होगे आप, तो यहाँ पर ये गैप अप ओपन हुआ है, ठीक है। जो गैप अप और गैप डाउन का जो मेथड है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आज एक वीडियो बनाता हूँ मैं, उस पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। इसमें क्या है, देखिए जब भी मार्केट के पास में यहाँ पर देखो मैंने क्या बोला था कल का, अगर हमने एनालिसिस का वीडियो देखा हो तो देखिएगा कि मैंने बताया था कि स्टॉप लॉस ऊपर नीचे कहीं पर भी नहीं है। इस एरिया को अगर ब्रेक करता है मार्केट तो फिर मार्केट ऊपर नीचे कहीं भी जा सकता है। तो यहाँ से देखो मार्केट ऊपर ओपन होता है। अब यहाँ पर तो स्टॉप लॉस था नहीं, मार्केट यहाँ से चल के यहाँ तक आ नहीं सकता था क्योंकि यहाँ तो कोई बायर है ही नहीं। अब मार्केट इतना ऊपर ओपन हो चुका है। यहाँ पर देखिए 19,625 के आसपास ओपन हुआ है। और अगर ये आए, मान लो यहाँ पर ये नीचे आए तो किन लोगों का स्टॉप लॉस खाने के लिए आएगा मार्केट। किन लोगों को, ये वाले लोग, ये वाले बैठे होंगे, ये वाले तो यहाँ निकल चुके होंगे। कुछ थोड़ा बहुत कुछ बैठा होगा तो ज़्यादा कुछ होगा नहीं, क्योंकि मार्केट को पता होता है कि पैसा कहाँ पड़ा हुआ है, पैसा कहाँ पड़ा हुआ था। तो यहाँ पर तो आ नहीं सकता था। अब मार्केट इतना गैप अप ओपन हो रहा है और यहाँ नीचे आ जाए, ऐसा पॉसिबल बहुत कम होता है। बहुत कम केसेस में जिसमें बहुत बड़ी न्यूज़ हो तभी जाके हो सकता है। अब मार्केट नीचे नहीं आ सकता था। अब यहाँ पर अपने पास में जो ऑप्शन था इसी चार्ट को देखना था। तो यहाँ से देखोगे तो आप 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ही है, ये लाइन के ऊपर ही है मतलब प्राइस, तो हम लोग सेल तो कर नहीं सकते। फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा, अगर आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रा करो तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही थी यहाँ पे, तो यहाँ से आप चाहे तो थोड़ा सा बाई कर सकते थे। उसके बाद में अगर दूसरा देखो आप, तो और आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर आप देखने की कोशिश करो और मेरे को कमेंट करके बताओ कि आपको क्या दिख रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ से एक रेड कैंडल बना है। मैं बोलता हूँ कि रेड कैंडल जब भी बने तो आप लोग ना सेलिंग कर सकते हो। तो यहाँ से अगर आप चाहें तो सेल भी कर सकते थे रेड कैंडल पे, इसका ऊपर का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ तक मार्केट आया भी था लेकिन कुछ खास मोमेंटम यहाँ पर मिला नहीं। फिर से यहाँ से ग्रीन कैंडल बना होगा तो आपका स्टॉप लॉस अगर ट्रेल नहीं किया होगा तो यहाँ से आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, यहाँ से कहीं से स्टॉप लॉस हिट होता है। फिर उसके बाद में यहाँ से फिर से एक ग्रीन कैंडल बनता है। अगर एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बना है तो इसके बाद में आपने कहीं पे बाई किया तो यहाँ का स्टॉप लॉस रख के, तो यहाँ से आप एक सक्सेसफुल यहाँ से हो चुका है आपका। यहाँ पे अगर मान लो आपका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है पहला, तो दूसरे में आपको यहाँ से प्रॉफिट होना चाहिए और वो डबल होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अगर एक रेड कैंडल बन जाए और तो यहाँ से आपको क्या करना है, थोड़ा सेल पे फोकस करना है। लेकिन यहाँ पर लो ब्रेक नहीं हो रहा था। एक चीज़ ये भी आपको देखना है, और लो कहाँ जाके ब्रेक होता है, यहाँ जाके लो ब्रेक होता है। और पहली बात तो ये चीज़ें आपको डिसीजन लेने से पहले एक चीज़ को यहाँ पर देख लेना चाहिए कि पहले ये सब चीज़ें करना है ना, तो गैप डाउन और गैप अप का एक स्ट्रेटजी अलग है। उसको समझने के लिए आपको सबसे पहले वो सीखना होगा। देखिए मार्केट का जो ट्रेंड है, मैं हमेशा बोलता हूँ मार्केट का ट्रेंड कौन सा है, अप ट्रेंड चल रहा है। यहाँ से अप ट्रेंड, फिर मार्केट रिट्रेस किया, फिर ऊपर गया, फिर रिट्रेस किया, फिर ऊपर गया। तो ऐसे केस में ना आपको मैंने हमेशा से एक प्राइस एक्शन सिखाया है कि मार्केट का जब भी ट्रेंड अप हो तब जाके आप ज़्यादा रिस्क मत लीजिए उस डायरेक्शन में, सेल की डायरेक्शन में। देखिए आपने यहाँ सेल किया तो यहाँ से निकल जाइए, यहाँ सेल किया तो यहाँ निकल जाइए, लेकिन आप बड़ा रिस्क मत लीजिए। आप जब बड़ा रिस्क लोगे सेल की डायरेक्शन में, यहाँ पर आप देखो मार्केट का ट्रेंड अप है और यहाँ पे आप सेल करोगे तो फंसोगे। मान लो यहाँ पर आपने सेल किया तो यहाँ से आपको तुरंत ही निकल जाना है कि यहाँ से आपको कोई चांस दिख नहीं रहा है,
बार बार मार्केट यहीं पर घूम रहा है तो मतलब यहाँ पर आपको निकल जाना है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। और नहीं तो आपको यहाँ से एक ट्रेंड लाइन दिख रही होगी, यह ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है अच्छी से कैंडल से, इसका स्टॉप लॉस रख के यहाँ से आप बाई कर सकते हो। तो यहाँ से आपको एक अच्छा सा मोमेंट देखने को मिला है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो एक तरीके से यहाँ से एक आपको जो दिख रहा होगा कैंडल, ये कैंडल कैसा है, ये कैसा लग रहा है आपको कैंडल, यहाँ से आपको दिख रहा होगा जो कैंडल है वो एक इवनिंग स्टार जैसा कैंडल है। इवनिंग स्टार समझ रहे हो, इवनिंग स्टार। तो यहाँ से आपको ये देखो, ये ग्रीन ट्रेंड अप चल रहा था, यहाँ से एक कैंडल छोटा सा बना, उसके बाद में यहाँ से एक रेड कैंडल बना, इसका लो ब्रेक हुआ और यहाँ से जाके एक सेलिंग प्रेशर आया, तो यहाँ तक का प्रेशर आया। तो आप क्या करते, अगर ये कैंडल पे नहीं तो इस कैंडल पर भी आप सेल करते तो यहाँ से आप इतना सा प्रॉफिट ले सकते थे। अब मैंने क्या बोला कि जब तक ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो यहाँ से सेलिंग प्रेशर आपके पास में, मतलब सेल करना नहीं है। फिर भी अगर आपको सेल करना पड़े तो एक अच्छा सा कैंडल देख के, या फिर ऐसा कोई चार्ट पैटर्न जैसे मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ये सारी चीज़ें अगर बनती है तो आप वहाँ से थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। अब उसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर देखो मार्केट सडनली यहाँ से जाकर यहाँ क्यों आया, पता है आपको। मैंने ये चीज़ आपको कल के चार्ट पर भी बताई थी, अगर आपको समझ में आया होगा तो यहाँ पर देखना कल के चार्ट पे। कल के चार्ट पे आप दिख रहा होगा आपको, मार्केट पहले क्या किया, मार्केट इन बायर्स को निकालने के सडनली नीचे आ चुका था, फिर इनको निकालने के लिए सडनली ऊपर गया और फिर इनको निकालने के लिए नीचे आ चुका था। तो सेम चीज़ यहाँ पर आपको दिख रही होगी, यहाँ पर भी मार्केट, क्योंकि मार्केट के पास में ना आगे पीछे कोई चार्ट है नहीं, तो इसी चार्ट पर मार्केट क्या करेगा, स्टॉप लॉस हंटिंग करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ से जो भी बायर्स आए होंगे उनको निकाल के मार्केट फिर से यहाँ से अप ट्रेंड में चालू हो चुका है, दिख रहा होगा। अब ये सारी चीज़ें ना, आपको लगेगा कि ये सारी चीज़ें खाली हमको मार्केट क्लोज होने के बाद ही सारी चीज़ें दिखती है, लेकिन ये क्लोज होने के बाद, चलो ये बात मैं छोड़ देता हूँ, ये बात छोड़ देता हूँ कि मान लो ये आप यहाँ पर सेलिंग नहीं कर पाए, यहाँ स्टॉप लॉस हंटिंग नहीं कर पाए, तो यहाँ से आपको एक चीज़ देखना है कि 20 मूविंग एवरेज का जब मैं बोलता हूँ कि जब ये इसको ब्रेक करे, तो यहाँ से अगर आपको ब्रेक करने के बाद में एक चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। एक चीज़ का मतलब क्या होता है, अगर आपको ट्रेड करना है कैंडल से तो कैंडल देखिए, कैंडल सीखिए अच्छे से। अगर आपको मूविंग एवरेज से ट्रेड करना है तो मूविंग एवरेज सीखिए, बाकी और कीजिए। ट्रेंड लाइन से ट्रेड करना है तो ट्रेंड लाइन सीखिए, तब जाके आप ना कुछ सीख पाओगे, कुछ कर पाओगे, पैसा बना पाओगे। आप अगर सारी चीज़ें देखोगे तो यहाँ पर पैसा नहीं बनेगा। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं बोलता हूँ कि 20 मूविंग एवरेज से अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो उसके हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। यहाँ से देखो, अगर यहाँ पर एक ब्रेक किया, मैंने क्या बोला कि टेस्ट करने दो, टेस्ट करके फिर ये लो ब्रेक करेगा तब जाके आप यहाँ से सेल कर सकते हो। अदरवाइज अभी आप सेल करोगे तो फंस जाओगे, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी यहाँ से 3 कैंडल 4 कैंडल बना चुका है। अगर आप यहाँ पे सेल कर दोगे तो यहाँ से फंस जाओगे, क्योंकि एक भी कैंडल का ऊपर तक चला गया मार्केट तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। इसलिए जब भी यहाँ से 4-5 कैंडल बन चुकी है, 3 कैंडल बड़ी बन चुकी है, उसके बाद में आपको सेल करने से पहले ना टेस्ट करने दो। टेस्ट करने का मतलब ये होता है कि लोअर लो ब्रेक हो जाए, उसका ये वाला लो है ब्रेक हो जाए तो मार्केट यहाँ से नीचे की साइड में अच्छे से एक स्पीड से जा सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बनाया, ग्रीन कैंडल बनाने के बाद इसका हाई भी ब्रेक किया और मार्केट यहाँ से टेस्ट कर रहा है बार बार, तो यहाँ से आप एक बाइंग कर सकते हैं। तो लेकिन टाइम लगा मार्केट को, लेकिन ऊपर गया यहाँ से, तो यहाँ पर आपको एक बाइंग, यहाँ का स्टॉप लॉस रख के फिर आप धीरे धीरे इस स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो, धीरे धीरे। तो यहाँ से आपको यहाँ से एक अच्छा सा बाइंग मिल सकता था। अब हम लोग ये चार्ट जो एनालिसिस कर रहे हो 55 मिनट पे कर रहे हैं और निफ्टी 50 का चार्ट है। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है कि कौन से टाइम फ्रेम में हम लोग कर रहे हैं, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब मैंने कैंडल के बहुत सारे वीडियो डाले हैं, लेकिन कैंडल का फिर से मेरे को वीडियो डालना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप 2-3 कैंडल है, देखिए ये एक हैमर है, उसके बाद में एक ये वाला जो कैंडल है ये वाला, और उसके बाद में एक जो बुलिश कैंडल है, तो ये चीज़ें अगर आपको समझ में आती है तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैंडल देखिए, ये वाला जो कैंडल बना है, ये कैंडल अगर बनता है और यहाँ से लो ब्रेक होता है तो ये ट्रेंड चेंज कर देता है। यहाँ पर देखना, यहाँ पर ये कैंडल से बन रहे थे,
तो ये यहाँ से बन रहे थे, मतलब ये कैंडल यहाँ से ट्रेंड चेंज कर दिया। देखो यहाँ से ट्रेंड चेंज हो चुका है। ये कैंडल का भी ज्ञान रखना पड़ता है। यहाँ पर देखो, यहाँ से ये कैंडल बना था, इसका लो ब्रेक किया, उसके बाद यहाँ से इसने ट्रेंड चेंज कर दिया। ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ से देखो, यहाँ से जो कैंडल बना था, यहाँ से इसने फिर से ट्रेंड चेंज कर दिया। यहाँ से भी बन रहे थे, ट्रेंड चेंज कर दिया। तो ये सारी चीज़ें ना आपको कैंडल पर समझ में आने लगी। जब आप कैंडल पढ़ोगे तो कैंडल समझ में आने लगेगा। तो यहाँ पर देखोगे आप, यहाँ पर भी ये बना कैंडल, इसने ट्रेंड चेंज कर दिया। यहाँ पर भी देखो, यहाँ से यहाँ पर फिर बना, यहाँ से ट्रेंड चेंज कर दिया। तो इस तरह से यहाँ से आपको एक अच्छा सा ट्रेंड मिल सकता है। अभी यहाँ से आपको कितनी चीज़ें मैंने समझा दी। यहाँ से आपको मैंने एक तो यहाँ पर आपको कैंडल समझा दिया है, उसके बाद मैंने 20 मूविंग एवरेज समझा दिया है। अब उसके बाद में मैंने यहाँ पर गैप अप गैप डाउन का थोड़ा सा यहाँ पर आपको बताया कि भाई गैप अप में क्या होता है, गैप डाउन में क्या होता है, क्यों मार्केट ऊपर जाता है, क्यों नीचे आता है, ये मैंने आपको समझा दिया है। उसके बाद में और यहाँ पर जो प्राइस एक्शन की अगर हम बात करें तो प्राइस एक्शन भी मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। देखिए, मार्केट पहले नीचे चल रहा था, यहाँ पर आप देखोगे तो इस तरह से मार्केट, लेकिन यहाँ से हाई ब्रेक किया मार्केट ने और फिर मार्केट ऊपर गया और यहाँ से मार्केट ये जो लो ब्रेक किया है, आप अगर हमारा ये लोअर लो वाला जो पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि किस तरह से लो ब्रेक करता है, तो आपको क्या ट्रेड लेना है। इससे पहले मैंने क्या किया था कि यहाँ पर आपको बहुत सारे वीडियो में मैंने एक चीज़ समझाई थी कि जो भी रेड कैंडल बनता है ना, उसको इस तरह से मार्क कर लीजिए। फिर यहाँ से रेड बना, इसको मार्क कर लीजिए। जब ये रेड का तोड़ेगा तब जाके आपको क्या करना है, सेल करना है। तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंट आपको देखने को मिल सकता है। और ऐसे ही मैंने क्या बोला था कि जब भी कोई इस तरह से ग्रीन होता है तो ग्रीन का जैसे मान लो ये लो, फिर उसके बाद ये लो और उसके बाद ये लो और ये लो, तो यहाँ पर लो ब्रेक नहीं कर रहा है, यहाँ पर भी कोई लो, तो यानी कि मार्केट का जो ट्रेंड क्या कौन सा चल रहा है, मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड हो चुका है। तो यहाँ से आप बाई कर सकते हैं। तो ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। अगर हमारे पिछले वीडियो आपने देखे होंगे तो, या फिर मैं और लेटेस्ट वीडियो आपको बना दूंगा। अब इसी चार्ट को मैं क्या करता हूँ, 1 मिनट पे लेके चलता हूँ। 1 मिनट पे क्यों लेके जा रहा हूँ मैं, आप सभी को आपको पता होना चाहिए क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसा, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि 1 मिनट का चार्ट में यहाँ पर आपको दिखाने का मेरा पर्पज़ जो है, मेरा यही है आपको कि दिखाने का 1 मिनट का चार्ट। यहाँ पर हम देखते हैं 6 तारीख का, कि मैं ये चाहता हूँ कि भाई यहाँ से 1 मिनट में अगर आपको थोड़ा सा प्राइस एक्शन समझ में आ चुका है तो यहाँ से क्या होगा, आपको 1:2 ना बहुत जल्दी मिल जाता है। और डिसीजन मतलब लॉस होगा तो तुरंत हो जाता है। और छोटा लॉस होता है, छोटा लॉस यहाँ पर आप देखोगे मार्केट का ये हाई है, ये हाई है, ठीक है, उसके बाद ये हाई है, ये हाई है, ये हाई है। अब यहाँ से ये हाई है, यहाँ से जो हाई ब्रेक कर रहा है और 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है, यहाँ से अगर आप बाइंग करते हो तो यहाँ से आप देखो 610 के आसपास का आपका बाइंग होता है और यहाँ पे ये जाता है 650-60 के आसपास, यानी कि आपका। और यहाँ पर अगर आपका जो स्टॉप लॉस होगा तो वो स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे होगा। सिर्फ अगर 610 पे आप बाइंग करते हो तो आपका 605 के आसपास में 19,605, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए। यहाँ पे 19,610 पे आप बाई करते हो, 19,605 या 600 ही समझो, तो यहाँ पे ये स्टॉप लॉस आपका है। और यहाँ पे हमने क्यों बाई किया, देखिए यहाँ से अगर आप बात करोगे तो यहाँ से हाई, ये ब्रेक नहीं हुआ, ये हाई भी ब्रेक नहीं हुआ, ये हाई भी ब्रेक नहीं हुआ, ये हाई ब्रेक हुआ है, यहाँ से ये हाई ब्रेक हुआ है और यहाँ से एक अच्छा सा कैंडल बना है, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड किया है, तो यहाँ से आप बाई कर सकते हो। वैसे ही अगर मैं यहाँ पर बात करूँ सेल की, तो यहाँ से देखो, यहाँ से ये लो ब्रेक किया और यहाँ से तो आप सेल किए तो यहाँ तक का प्रॉफिट आपको मिल सकता है। 1:2 तो यहाँ पे हो ही जाता है, लेकिन ये छोटा अमाउंट होता है, लेकिन छोटा लॉस भी होता है ना। अगर यहाँ पर आप देखोगे तो आपने यहाँ पर सेल, यहाँ पर स्टॉप लॉस रखा होगा, तो यहाँ से 1 2 3 4 यहाँ तक का आपने ले लिया हो। तो यही होता है ना, जो बड़े ट्रेडर होते हैं वो तुरंत बैठते हैं। अब उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर देखना मार्केट का ट्रेंड कैसा था, ऊपर की साइड में। अब यहाँ से देखना कि यहाँ से मार्केट का ट्रेंड क्या हो गया, नीचे की साइड में 20 मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है। अगर आपने यहाँ पर कहीं पे सेल कर दिया, यहाँ का स्टॉप लॉस रख दिया, तो तुरंत यहाँ तक आप देखोगे 650 से
650 से सीधे 610, तुरंत यहाँ पे 1:4 हो चुका है आपका, 1:4। ये 1 मिनट का कैप पावर होता है, और ये पावर को हैंडल करना हर किसी के बस की बात नहीं है। जैसे कि ये मर्सिडीज गाड़ी चलाना और मारुति 100 चलाना, ये दोनों ही थोड़ा सा अलग है, क्योंकि तो यहाँ पर आप देखोगे एक रेंज बन चुकी है, क्योंकि मार्केट में ये ट्रेंड हो चुका है। उसके बाद में एक रेंज बनी है, रेंज के बाद में फिर से मार्केट ने यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक किया, यहाँ से मार्केट ने थोड़ा सा ऊपर की साइड मूवमेंट दिया है। तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर देखोगे आप, यहाँ से एक हाई ब्रेक किया, यहाँ से भी एक अच्छा सा, यहाँ से एक हाई ब्रेक किया, यहाँ से भी एक अच्छा सा छोटा सा मोमेंट, लेकिन 1:1 1:2 यहाँ से तुरंत आपको मिल जा रहा है। तो फिर आपको देखना नहीं, सोचना नहीं है। अब यही चीज़ अगर मैं ऑप्शन चार्ट पर आपको दिखा दूँ, तो यहाँ पर अगर मैं 19,600 का सी 19,600 का सी लेते हम लोग 12 अक्टूबर का, इसको देखना, तो यहाँ से आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर आप देखो इस चार्ट को, ये 19,600 का सी का चार्ट है। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ से आपको ब्रेकआउट होता है कहाँ पर, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जैसे ही हाई ब्रेक, ये वाला हाई ब्रेक होता है, तब जाके हम लोग यहाँ से ट्रेड लेते हैं। तो करीबन करीबन इसका 102 के आसपास प्राइस रहा होगा। और यहाँ से अगर आप बात करोगे, यहाँ से 200 रुपये का यहाँ पर कुछ स्टॉप लॉस है, यानी कि 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। फिर उसके बाद ये मार्केट यहाँ से 110 भी गया, उसके बाद में अगर और देखेंगे हम लोग तो यहाँ से ये 125 गया। सोचिए 2 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ में आप 25 पॉइंट, यानी कि बहुत ज़्यादा, कितना अगर हम बात करें यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा आप यहाँ से बेनिफिट ले सकते थे। अगर यहीं पर अगर हम सेलिंग की बात करें, तो सेलिंग में भी आप देखो 125 से सीधे ये आ चुका है 95 के आसपास। तो ये सेलिंग 1 मिनट के पावर का, चार्ट का पावर होता है, लेकिन यहाँ पर वही ट्रेड कर सकता है जिसको ये बातें समझ में आती है। ये जैसे यहाँ से ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, अगर हम लोग इसको भी अगर हम लोग देखेंगे, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन ये सारी सारी चीज़ें ना, जैसे यहाँ से एक ये एरिया ब्रेक कर रहा है तब जाके, लेकिन ये मार्केट को समझना ही पड़ेगा आपको, तभी जाके सब प्रॉफिट हो सकते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आया, यहाँ का स्टॉप लॉस रख के आप ट्रेड करोगे तो एक ही बार में सीधे 10.2 रुपये का स्टॉप लॉस के साथ 10 पॉइंट, यानी कि 1:5। तो ये पावर होती है 1 मिनट के चार्ट पे। लेकिन यहाँ पर अभी आपको जब तक कि पूरा चार्ट रीडिंग का अनुभव ना हो जाए, तब तक ये चीज़ें मत करिए। अब हम बात करते हैं यहीं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का चार्ट मैं आज आपको समझा देता हूँ। बैंक निफ्टी का चार्ट भी हम लोग वैसे ही पढ़ेंगे जो आज पढ़ा है हमने निफ्टी 50 का। तो यहाँ पर देखो बैंक निफ्टी का चार्ट आपको सामने दिख रहा होगा। इस चार्ट को आप अच्छे से देखिए कि आपको ये चार्ट क्या दिख रहा है। देखिए मैंने कल के वीडियो में आपको क्लियर कर दिया था। बहुत सारे लोग क्या है कल का वीडियो नहीं देखते हैं, उसके बाद में वो फिर यहाँ पर अनुमान लगाने लगते हैं कि यार ये ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। यहाँ से आपको एक ट्रेंड लाइन दिख रही है आगे समझ में, तो यहाँ से भी आपको एक ट्रेंड लाइन इस तरह से आप ड्रा कर सकते हो। यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन दिख रही है। तो ये देखिए ट्रेंड लाइन के ऊपर ही मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद में मार्केट यहीं रुका और ये 20 मूविंग एवरेज को भी ब्रेक नहीं किया। मैंने क्या बोला था कि अब जब भी ये 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक करेगा तभी जाके हम लोग सेल साइड का सोचेंगे। अभी यहाँ से ब्रेक नहीं कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है, तो सपोर्ट में बाई करना है आपको। तो यहाँ से अगर आपने बाई कर दिया तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंट देखने को आपको यहाँ तक का मिला है, ठीक है। और भी अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऊपर की साइड में कोई चार्ट अवेलेबल नहीं है, यानी कि ऊपर स्टॉप लॉस है नहीं। यहाँ पर जो स्टॉप लॉस थे सेल करके जो लोग गए थे तो यहाँ से ट्रैप हो चुके हैं। अब यहाँ से एक शूटिंग स्टार जैसा कैंडल बनता है, उसके बाद मैंने एक यहाँ पर आपको स्पिनिंग टॉप का कैंडल भी बताया, ये बना हुआ है। और यहाँ से आप देखो कि यहाँ से मार्केट वापस यहाँ पे आ गया, यानी कि जो लोग यहाँ से बाई करके गए थे उनको भी ट्रैप कर लिया। पहले इनको खा लिया, फिर यहाँ पर जो बाई करके गए इनको खा लिया। अब मार्केट के पास में जो सेलर यहाँ पर बैठे हैं, तो मार्केट इन सेलर्स को निकालने के लिए देखिए कितना स्लो 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 ऐसा लग रहा था जैसे कि मार्केट टाइम पास कर रहा है। यहाँ से देखो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आता है, यहाँ से फिर मार्केट ऊपर की साइड में चला जाता है और ये लोगों को भी निकाल देता है। अब आपको कैसे ट्रेड करना है, मेन चीज़ तो ये है ना, आपको ये समझना है भाई कि मेरे को कैसे ट्रेड करना है।
मैं कौन सी कैंडल पर ट्रेड करूं, यहाँ पर ये सबसे पहले जानना ज़रूरी है। पर आप देखो कि अब आप ये जो रेड कैंडल बना है इसके हिसाब से अगर सेल करोगे आप, तो ये करीबन 44,400 का कैंडल है, 44,400 का यहाँ पर टॉप। और इसके नीचे अगर आप देखोगे तो ये सीधे सीधे आया है 250 के आसपास, 250, 150 पॉइंट का कैंडल है। अब यहाँ पे 150 पॉइंट का कैंडल अगर आप रखोगे तो इस पर ट्रेड करोगे तो स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे, ये भी तो एक मेन चीज़ है ना। इसलिए ना ऐसे कैंडल को छोड़ देने में ज़्यादा भलाई है, क्योंकि स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे। और यहाँ पर अगर आप ट्रेड कर भी दिए तो यहाँ से अभी मैंने क्या बोला था कल के वीडियो में आपको बताया था कि यहाँ पर स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो ना तो नीचे स्टॉप लॉस है, यहाँ पर कोई स्टॉप लॉस है नहीं। यहाँ पर जो स्टॉप लॉस थे इसने ट्रैप कर ही दिया, अब नीचे आके करेगा भी क्या। वैसे ही इसने गैप अप ऊपर ओपनिंग दिया है यहाँ पे, तो नीचे आके करेगा क्या, ये लोगों को निकालने के लिए आएगा क्या। और यहाँ पे ऑलरेडी नहीं थे बायर, पहले से बाई नहीं किया था लोगों ने। तो यहाँ से मार्केट क्या किया, धीरे 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 यहाँ से ऊपर गया, ठीक है। अब यहाँ से ऊपर गया तो यहाँ पर आप देखो कि 20 मूविंग एवरेज का जादू समझिए, 20 मूविंग एवरेज का जादू समझिए। ये कैंडल से सपोर्ट लिया, इस कैंडल से सपोर्ट लिया, यहाँ से एक अच्छा सा धीरे 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 और कैंडल बनाते हुए ऊपर की साइड में गया है मार्केट। तो आप चाहे तो कहीं पर भी एक अच्छा सा कैंडल देखकर बाई कर सकते थे, या यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक किया तो यहाँ से आप बाई कर सकते थे इस कैंडल से, तो यहाँ से आपको एक अच्छा सा मोमेंट देखने को मिलता। उसके बाद में मार्केट में अगर आपको यहाँ से एक अच्छा सा रेड कैंडल सेल करने को मिल रहा है, यहाँ से एक रेड कैंडल सेल करने को मिल रहा है, तो यहाँ से भी आप सेल कर देते। देखिए मैंने क्या बोला है कि तैरना है, तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर अपने को पता है कि अपने को यहाँ का स्टॉप लॉस रखना है, हिट हो गया तो इतना ही पैसा जाएगा। मान लो कि आपने अनुमान लगा लिया कि मेरा 500 रुपये जाएगा, तो यहाँ से 500 ही जाएगा, इससे ज़्यादा 550 हो सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकता है। लेकिन आपको पता है कि यहाँ से अगर आएगा तो मेरे को 1000 रुपये, मेरे मतलब जितना मैंने लगाया उससे ज़्यादा मेरे को मिल जाएगा। तो ये चीज़ें होती है शेयर मार्केट में मोटिवेट रहने की। बाकी तो क्या है कि आप यहाँ पर अगर आप मान लो यहाँ पर आप बाई करोगे, फिर यहाँ से मार्केट आ जाएगा यहाँ तक, यहाँ स्टॉप लॉस ले लोगे, तो फिर ये गलत है ना। तो गलती को समझना ज़रूरी है। यहाँ से देखोगे आप 20 मूविंग एवरेज के ऊपर, मैं रोज़ बोलता हूँ, मैं कम से कम 100 बार बोलता होगा कि 20 मूविंग एवरेज को देखो, 20 मूविंग एवरेज को देखो किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से काम कर रहा है। तो आप समझना नहीं चाहते, फिर भी बहुत सारे लोग ये नहीं समझेंगे। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि इस कैंडल पे हमको सेल नहीं करना है। यहाँ से अगर ये इसके ऊपर सपोर्ट ले रहा है तो मेरे को बाई कर देना है। यहाँ से जब ये ऊपर चला गया, यहाँ से कैंडल से दिख रहे हैं रेड कैंडल्स, तो मेरे को सेल कर देना है। यहाँ ऊपर का स्टॉप लॉस लगा देना है, फिर यहाँ से मेरे को बाई कर देना है। या फिर आप स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से अगर यहाँ पर स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं तो मार्केट यहाँ पर जा सकता है। लेकिन ये जब होता है जब ऊपर चार्ट ना हो, यानी कि कोई स्टॉप लॉस ना हो। क्या होता है, पहले से जो चार्ट पड़े रहते हैं उनके हिसाब से फिर मार्केट थोड़ा सा गलत करता है। अब ये समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ पर जो कैंडल मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर स्पिनिंग टॉप देखो, ये वाला जो कैंडल बना है डोजी, ये इसने ट्रेंड चेंज कर दिया बिल्कुल। यहाँ पर आप देखो ये डोजी बन रहे हैं, यहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया है, यहाँ से डोजी बना है, यहाँ से भी ट्रेंड चेंज हो गया, यहाँ से पूरे डोजी है, तो ये ट्रेंड को चेंज कर दिए। देखिए यहाँ पर इस तरह से ट्रेंड चेंज हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको कैंडल पर समझ में आएगी, जब कैंडल पढ़ोगे आप तो समझ में आएगा। और मैं कैंडल का थोड़ा सा और आपको नॉलेज देने के लिए अच्छे वीडियो बनाने स्टार्ट करूँगा ताकि आपको और अच्छा सा अनुभव हो जाए। अभी यहाँ पर आप 1 मिनट के चार्ट पर देखना, 1 मिनट के चार्ट पर आप किस तरह से ट्रेडिंग कर सकते थे, ठीक है। तो हम स्टार्टिंग में चलते हैं। देखिए यहाँ से 1 मिनट के चार्ट पर आप क्या करो, ये हाई है, ये हाई है, ये हाई है। जब देखो ये सब हाई ब्रेक हो चुका है, यहाँ से सस्टेन कर गया मार्केट, देखो यहाँ से सस्टेन कर गया, तो यहाँ से आप बाई कर सकते हो इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के। यहाँ से देखो मार्केट यहाँ से 20 मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है, यहाँ से अभी यहाँ से आप सेल कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें ना हिम्मत से होता है, बिना हिम्मत से नहीं होता। ये सब चीज़ें ना हिम्मत वाला आदमी चाहिए तभी जाके पॉसिबल होता है। क्या होता है, आप क्या करोगे, थोड़ा बहुत देखोगे, नहीं देखोगे क्या है क्या नहीं है, और आप ट्रेड कर दोगे तो फंस जाओगे। तो ये सारा चार्ट का विश्लेषण है आज का। और अगर आज हम लोग बात करें सेक्टर की, तो आज सारे सेक्टर मेरे को ग्रीन दिख रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं फिर भी एक बार कौन कौन सा ग्रीन है। यहाँ पर आप देखोगे
तो ऑटो सेक्टर में भी थोड़ी सी बाइंग हुई है। उसके बाद निफ्टी आईटी, और उसके बाद हमारे फार्मा, निफ्टी रियलिटी, निफ्टी मेटल। सिर्फ मीडिया सेक्टर थोड़ा सा गिरा है। पीएसयू बैंक कल गिरे थे, आज थोड़े से बड़े हैं। और एनर्जी में भी एक अच्छा सा बाइंग हुआ है। एफएमसीजी थोड़ा सा अभी कमाल करने लगा है। निफ्टी एनर्जी, इंफ्रा, बाकी सारे सेक्टर बड़े हैं। और जो आज खबर में जो शेयर्स थे, तो वो खबर में कौन कौन से शेयर्स थे, अगर हम बात करें सुबह की, तो यहाँ पर था एक पॉलिसी बाजार, यानी कि इनका जो पी फिनटेक, ये जो इनकी पेरेंट कंपनी है, इनके शेयर जो जापान का कोई बैंक है या जापान का कोई इन्वेस्टर है जो यहाँ पर इनके शेयर बेचने के लिए प्लान किया है, क्योंकि वो अपनी यहाँ पर घटाना चाहता है, अपनी जो भी उनकी हिस्सेदारी है वो घटाना चाहता है। इसके लिए इसमें थोड़ा सा लग रहा था मेरे को कि यहाँ पर एक सेलिंग देखने को मिल सकती है, लेकिन यहाँ पर सेलिंग अगर हम 1 घंटे के चार्ट पर या डेली चार्ट पर इसको देखें तो क्या हुआ, यहाँ पे थोड़ी सी सेलिंग हुई है यहाँ पर। उसके बाद अगर हम बात करें बजाज फाइनेंस का, तो आपको मैंने 3 दिन से बता के रखा है कि बजाज फाइनेंस ने एक तो हाई ब्रेक कर रहा है, दूसरा क्या है, बजाज फाइनेंस ने अभी कुछ कितने 1 मिलियन कुछ तो पैसा जुटाया है, आपको पता होगा, आप न्यूज़ अगर पढ़ते होंगे तो यहाँ से देखिए सुबह से बजाज फाइनेंस को यहाँ से देखो 1 घंटे के आधार पर एक अच्छा सा मूवमेंट यहाँ पर इसने दिखाया है। 200 रुपये के आसपास ये करीबन, हाँ 200 के आसपास यहाँ से बढ़ा है सुबह ओपनिंग के बाद में। तो यहाँ से एक अच्छा सा बजाज फाइनेंस ने एक अमाउंट। उसके बाद में इंडियन होटल, तो मैंने बताया आपको पहले ही कि देखिए कुछ सेक्टर हैं जो कि आगे चल के एक अच्छा सा परफॉर्म करने वाले हैं। यहाँ पर देखो ये इसने हायर हाई भी ब्रेक कर दिया, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। और यहाँ से इंडियन होटल, यानी कि देखिए होटल सेक्टर हो गया, तो ये एक अच्छा सा बूम आ सकता है क्योंकि वर्ल्ड कप आ रहा है। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो होटल सेक्टर के बाद में जो खाने वाले जोमेटो है, उसके बाद में अगर हम बात करें और भी मतलब फ्लाइट से इंडिगो है जो इनके शेयर्स में, तो ये जो बहुत सारी जो इससे रिलेटेड है वो सारे स्टॉक्स आप नज़र डाल के रख सकते हैं। जहाँ इंडिगो ने, यहाँ पर अगर हम बात करें इंडिगो की, तो इंडिगो ने क्या किया है, अपना पैसे वो बढ़ा दिया है, आपको पता होगा किराया। जोमेटो मैंने बता दिया आपको। सन फार्मा ने कोई कंपनी को एक्वायर किया है। तो ये सारे ऐसे न्यूज़ वाले स्टॉक्स आपको थोड़ा सा देखना चाहिए अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो, क्योंकि इनमें मोमेंट बहुत अच्छे से मिल जाता है। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ यार लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। बिना कमेंट के बिना मज़ा नहीं आता है, तो प्लीज़ यार बिना कमेंट मत छोड़िए। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ एक कमेंट करके जाइए।